जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, मान है और योग्य है। आज जितने भी जन हमारे बीच में आए, हम आप सबको स्वागत करते हैं। जो मुझे देख रहे हैं, आपको भी हम स्वागत करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाल के रखा। हमें है क्या नहीं? काफ़ी अच्छा बोलते ना, महीना गुजर रहा है इस साल में, 5वां महीना भी ख़त्म होने के लिए आ रहा है। आने वाले हफ्ते में हम नया महीने में, यानी कि 6वां महीने में आ जाएंगे हम, है ना। इस साल का कितना फास्ट आधा साल गुजर गया है क्या नहीं? पता ही नहीं चल रहा है कि ये टाइम कैसा भाग रहे करके। ओके, तो प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। जितने भी जन मुझे देख रहे हैं आज यहाँ पे, जितने भी जन बैठे हैं पिता, हमें विश्वास है आप उनके साथ जरूर बात करेंगे करके। पिता, आज का वचन सब कुछ छूने ले पिता परमेश्वर, और आप महिमा ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। कितने जन को याद है पिछले हफ्ते में हमने जो वचन सीखा था, और हमारे मैसेज का टाइटल क्या है? किसी को याद है? किसी को याद है हमने क्या क्या मत रो? नहीं, क्या था? एक दूसरे को अच्छा करो करके था ना, ऐसे डू गुड टू प्लीज गॉड, है ना। परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें अच्छा करना था। भूल गए, 5 मिनट में भूल जाते हम। एक हफ्ते में कहाँ से याद रहेगा, है क्या नहीं? एक हफ्ता कहाँ कैसे याद रहेगा? कितने जन ने वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया? भाई ने नहीं किया लगता है। 3 हफ्ता का नहीं किया रहेगा। ओके ओके। सो एक कहानी में बताना चाहता हूँ मैसेज चालू होने से पहला। तो मुझे विश्वास है आपको वो कहानी समझ में आए और आपका हृदय को टच करे। एक राजा था, पुराना जमाने की कहानी है। एक राजा था, ठीक है। और राजा का कानून ऐसा था कि उसके राज में कुछ बुरा नहीं होना है, ओके। और वो बहुत स्ट्रिक्ट था और सबको सजा देने में माहिर था वो, ओके। एक दिन उसका कुछ खास इम्पोर्टेंट चीज़ खो गया था, ओके। जो जो उसके खास लोग आजू बाजू में है उसका, सबको उसने बुलाया, पूछताछ किया, और किसी के पास कुछ नहीं मिला। बाद में, थोड़ी देर के बाद में पता चला उसके वो जो चीज़ उसके माँ के पास था। किसके पास था? उसके माँ के पास वो चीज़ मिला। राजा का माँ के पास वो चीज़ मिला। अब यहाँ पे लोग जो थे वहाँ, उसका जो सेनापति वगैरह लोग सब थे, आपस में बात करते थे। अभी जो चीज़ अगर हमें मिलता था वो चीज़, राजा हमको जरूर सजा देता था, है ना। अभी देखेंगे राजा उसका माँ को सजा देगा क्या। तो सब इंतज़ार करके थे, क्या कर रहे करके। राजा ने, ओके, उसका कानून था कि मारना है, चाबुक मारना है करके, ओके। उसका जो चीज़ मिल गया, और उसने आके अपना कपड़ा उतारा, और जो सेनापति जो हमेशा मारने वाला है, जो चाबुक से मारने वाला, उसको कहा आप मुझे मारो, आप मुझे मारो, जितना भी चाबुक का फटके मारना है था वो मुझे मारो। अब यहाँ पे राजा ने देखो कानून को भी पूरा किया, और माँ को अभी जो माँ के साथ जो प्यार दिखाने का था वो प्यार भी दिखाया। उसके माँ के ऊपर थोड़ा सा भी आँच आने नहीं दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहे हैं? हमारा परमेश्वर भी वैसे ही है। बोलते ना, हमारे ऊपर जो तकलीफ आने वाला था वो खुद उठा लिया। हमारे ऊपर जो परेशानी आने वाला था उसने खुद उठा लिया। हमने गुनाह किया, मगर वो गुनाहगार बन गया, वो पापी बन गया। उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। हम देखेंगे प्रेरित के काम 17 अध्याय 27 वचन क्या कहते हैं, पढ़ो प्लीज।
कि वे परमेश्वर को ढूंढे, हाँ कदाचित उसे टोटल कर पा जाए, हाँ तो भी वो हमें से किसी से दूर नहीं। हाँ, हम में से किसी से वो दूर नहीं। दूर नहीं। अगर आप उसको ढूंढते हो, ओके, हमसे वो बोलते हैं ना कि दूर नहीं है, हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारे साथ वो रहता है। मगर हम बोलते हैं ना कि हमें पता ही नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ है करके। ओके, उसको ढूंढने के लिए कहीं लोग बहुत दूर दूर जाते हैं, बहुत पहाड़ के ऊपर कोई चढ़ जाते हैं, है ना। कोई आके लंबे लंबे बाल बना देते हैं, दाढ़ी सब बढ़ा देते हैं। कोई आके एक पैर के ऊपर पैर में खड़ा रहता है ना। कोई आके बोलते हैं ना कि उसको भगवान को या परमेश्वर को मिलने के लिए वो अपने बदन में इतने ताड़ना मार के लेते हो, तकलीफ उठाता है ताकि मेरे को परमेश्वर मिले। मगर परमेश्वर हमारे करीब है, परमेश्वर हमारे पास है ना। उसका जो आशीष जो हम पाना चाहते हैं, ठीक है, उसका जो आशीष पाना चाहते हैं, क्योंकि हम इतने दूर दूर जाके उसको खोजने के लिए जाते हैं, वो हमें नहीं मिलता है ना। जैसा हमने देखा एलाइजा के बारे में, क्या था एलाइजा के बारे में, परमेश्वर बोलते ना वो तूफान में, उस आग में वो नहीं था, मगर उसका एक आवाज उस एलाइजा के पास आया था, जैसा आज हम लोग बाइबल स्टडी में सीखा था। क्या आज आप स्तुति आराधना करने के समय पे अपना बोझ को लेके खड़े थे, या आप और परमेश्वर का रिश्ता सही था आपके साथ? आप परमेश्वर को मिलने आए थे यहां पे, आप उसको लेके जाना है, क्या आप अभी भी बोझ को लेके उधर खड़े थे? जब हम परमेश्वर को मिलने आते हैं, ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि वो बोझ हमें, हमारा बोझ उसके ऊपर डालना है। परमेश्वर, मैं तेरे आवाज को सुनूं, मैं तेरे साथ आज चलना चाहता हूं, तेरे साथ मैं रहना चाहता हूं। कई बार कई लोगों का विचार ऐसा रहेगा कि परमेश्वर का सेवक जो होता है, शुभ समाचार बांटने वाला या पासबान, लोग सोचते रहेगा कि इनका ही प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है करके। ऐसा नहीं, परमेश्वर सभी का प्रार्थना को सुनना चाहते हैं, मगर हमें पता नहीं कि हम क्या, किस तरह से प्रार्थना करना है करके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? हमें नहीं पता चल रहा है किस तरह से हम उसका करीब जाना है। जब भी आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है कि जो भी कोई भी हो, बोलते हैं ना कि उसने हमें अधिकार दिया है। योना 1:12 में कहता है बेटा होने का अधिकार दिया है। बाप और बेटा कितना करीब रहता है, बाप और बेटे करीब रहे, चाहे कितना भी प्रॉब्लम रहे उनके अंदर, वो लोग करीब रहते हैं। बेटा छोड़ना ही नहीं चाहते बाप को, बेटा बाप को छोड़ना नहीं चाहते, बाप से दूर होना भी नहीं चाहते। कई बार ऐसा है ना। मगर क्या आप उस पिता यानी कि परमेश्वर को छोड़ना चाहते हो? क्या आप उस परमेश्वर के करीब रहना चाहते हो, या परमेश्वर से दूर होना चाहते हो? हम देखेंगे यहोशू का किताब में 1:5 में क्या कहते हैं, देखो। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा। हाँ, परमेश्वर का वादा है आपके जीवन में। कई मनुष्य आपको धोखा दिया रहेगा, कई मनुष्य यानी कि दोस्त आपको धोखा दिया रहेगा, मगर परमेश्वर का वादा है कि वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मत्ती का 28:20 में भी उसी तरह कहते हैं, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मतलब क्या है? जगत के अंत तक, जगत के अंत तक क्या मतलब क्या है? मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये परमेश्वर का वादा है। क्या आप उसके साथ हैं? आप और हम, हमारे माँ बाप है, हम उसके साथ है बराबर, हमारे बच्चे हैं, हम उसके साथ है जब तक हम है। क्या आप परमेश्वर का साथ है? ये देखना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं है तो आपको चेक करना बहुत जरूरी है ना। कई बार हम
बोलते हैं ना, पूरा हम उम्र में हो जाते हैं, हमारे बच्चे सब बड़े हो जाते हैं, अपना अपना घर बनाया, अपने काम धंधे पे वो लोग दूर है, ठीक है। जैसा आप और हम हांगकांग में है छुट्टी बनाने के लिए हम इंडिया में जा रहे हैं, हमारे परिवार लोग हम लोग को मिलने के लिए देखते हैं, राइट। उसी तरह जब बच्चे लोग बोलते हैं ना, हर महीना आते नहीं है, साल में एक बार, कभी कई बार बोलते हैं ना कि क्रिसमस का समय पे माँ बाप अपना बच्चे का इंतजार करते, छुट्टी है मेरे बच्चे लोग आएगा करके, है ना। जब आते अपने परिवार के साथ जब हम मिलते हैं कितना अच्छा लगता है ना। मूसा ने भी ऐसे ही सोचा था कि परमेश्वर के लिए एक तंबू बनाएगा करके, ताकि परमेश्वर का उपस्थित वहां रह सके। सोलेमान ने भी उसके लिए क्या किया था, एक मंदिर बनाया था। मालूम है सोलेमान कौन है, मालूम है? दाऊद राजा का बेटा था। वो भी दाऊद ने, परमेश्वर ने दाऊद को कहा तू नहीं, तेरा बेटा बनाएगा करके, और उसने मंदिर बनाया। परमेश्वर का उपस्थित उस मंदिर में था। ओके, क्या परमेश्वर आपके साथ है? Yes. क्या अगर आपके साथ है, क्या आपको विश्वास है आपका जो समस्या में वो आपका साथ खड़ा है, या आप हल गया? क्या आप एलिया के जैसा भाग गया डर के मारे, जो जजेबेल ने कहा कि कल इस समय पे मैं तुझे खत्म करूंगा, आज तुझे समस्या है, क्या परमेश्वर के और हमारा ध्यान जा रहा है? जैसा यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए उसका लहू को उसने बहा दिया, वो लहू का उपस्थित हमारे जीवन में आई क्या? हम देख सकते हैं उड़ान पुत्र के कहानी में, उड़ान पुत्र का जो बेटा अपने बाप को छोड़ के दूर चले गया, सारा चीज बर्बाद करने के बाद वापस जब आया, बाप ने, डैडी ने देखा, पिताजी ने देखा, पिताजी ने दौड़ कर गया उसके पास और उसको क्या किया, गले लगाया। हम देखेंगे याकूब 4:8 में क्या कहते हैं, परमेश्वर के निकट आओ, हाँ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तुम्हें इसके निकट आना है। प्यासा कितने जने यहाँ पे? कुआ के पास कौन जाता है? कुआ घर पे आ रहा है आपका? क्या आप कुआ के पास जाते हो? आप कुआ के पास जाते हो? गांव में सब हम कुआ के लिए, पानी के लिए कितने दूर जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर? बर्तन 2-2, 3-3 बर्तन उठा के, 2 सर पे रहेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, आत्मा ऐसा ना, एक यहाँ पे 2 और 2 ऊपर, क्या मस्त टुंग 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 चल के आते जाते रहते हैं ना। कितने दूर दूर लोग चलते रहते हैं पानी लेके, है ना। जिसके पास पानी का समय उसको पता है समस्या है, जिसके पास नहीं है नो प्रॉब्लम। हमारे मुंबई में भी हम जब छोटे थे, जब भी बहुत प्रॉब्लम था पानी का, पानी के लिए हम लोग दूर दूर भागते थे, है ना। मम्मी एक छोटा सा बर्तन देता था, पानी लेकर भाग के वहां से भाग के लेकर आना पड़ता था। ओके, तो उसका करीब हमें आना है, जब वो आपके करीब आएगा। मार्कुस का 12:34 में क्या कहते हैं, तू परमेश्वर के राज से दूर नहीं। हाँ, उसके राज से तुम दूर नहीं, उसके निकट हो। उसके राज के एकदम करीब है तुम। क्या उसके राज में जाने के लिए तैयार है? उसके राज में रहने के लिए तैयार है? कई बार हम मिस कर देते उस राज को। When do we draw near to God? कब उसके करीब हम आएंगे? कब? कौन सा समय पे? सब कुछ जाने के बाद, सब कुछ नुकसान होने के बाद, या जब बचा है उस समय पे हम आएंगे, है ना। कई बार बोलते हैं ना, बर्बाद होने के बाद जाएंगे उसके पास। मेरे दोस्त लोगों, कई लोगों को मैंने प्रभु का शुभ समाचार सब सुना, बोलते नहीं यार अभी तो हम लोग जवान हैं, अभी तो हम लोग का शादी नहीं हुआ, काफी साल पहले की बात है ना, कि कुछ नहीं हुआ, तेरा जैसा 2 बच्चे का बाप होगा तो जब भी हम आएंगे करके। ओके, नहीं, आज आना है उसके पास, आज कल नहीं। मेरे पास 4 पॉइंट है, हम 4 बातें को सीखेगा आज। क्या कहते हैं? पहला, लहू के पास। लहू के पास जब हम आराधना करते हैं तो उसके पास। जैसा हम आराधना किया था थोड़ी देर पहला, हम उसके पास आए हैं। उसके बाद टूटे दिल वालों के पास, जो टूटे वाले दिल वाले जो भी है, प्रभु के पास जब वो आते हैं, उसके बाद उसका आगमन निकट है। उसका आगमन यानी कि उसका बोलते ना, आने का समय एकदम निकट है। आज मेरा सरमन का टाइटल है, क्या कहते हैं यहाँ पे, वो हमसे दूर नहीं है। वो हमसे दूर नहीं है। एक दूसरे को देख के कहो, वो हमसे दूर नहीं है।
समझ में आ रहा है? वो हमसे, वो हमारे करीब है, बट हम उससे दूर है। चेक करना है हमको कि हम परमेश्वर से दूर है। जो मुझे देख रहा है, क्या हम परमेश्वर से दूर है? कोई भी कारण के लिए आज आपने बीमार है, बात हो रहा है, जानबूझकर अगर आप नहीं आया, क्या आप परमेश्वर से करीब है या दूर है? ये आपको चेक करना है। आप ये नहीं बोलना कि मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर से प्रेम करने वाला उसका करीब रहेगा, है ना? उसका करीब रहेगा। हम देखेंगे खून के पास इफिसियों का 2 अध्याय 13 वचन में क्या कहते? देखो, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, हाँ, जो पहले क्या तुम दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। किसके लहू के द्वारा? लहू के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा तुम निकट आया है। कारण क्या है? जैसे मैंने राजा का कहानी बताया था, राजा अपने मां का जगह पे वो खुद मार खाया, है क्या नहीं? प्यार के लिए, हमारे लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। उसके खून करके बोला है ना, उसके लहू के द्वारा निकट आ गया। क्या हम अभी भी दूर है या निकट है? ये अपने आप को जांचना है ना? कई बार हम बोलते हैं ना कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और ईस्टर का टाइम आ गया, गुड फ्राइडे का टाइम आ गया, ओ हालेलुया। कोई कोई लोग तो रोते हैं, कोई कोई लोग तो इतना उपवास करते हैं, पूछो मत। बट जैसा ईस्टर खत्म, वो दूर हो गया परमेश्वर से। वापस पुराना रीत रिवाज, पुराना जो भी कुछ करना है करते रहते हैं। क्या सच में मसीह आपके निकट है? यह अपने आप को पूछना है। ओके, उसका लहू के द्वारा से हम बोलते हैं ना, उसके करीब आता है, क्योंकि उसने आपके लिए, हमारे लिए, बोलते हैं ना कि उसका लहू को बहा दिया। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। उसका क्या? अनुग्रह काफी है। और हमें पुकारना है उसको, ये अब्बा पिता करके। क्या हमें, ये अब्बा, ये पिता, तेरे खून के द्वारा से तू मुझे बचा, मेरे बच्चों को बचा, मेरे परिवार को बचा। हम देखेंगे इशाया का 59 का 2 में क्या कहते हैं? देखो, परंतु तुम्हारे अधर्म कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। किसका अधर्म काम था? हमारे अधर्म काम के वजह से परमेश्वर से हम दूर हो गया। निकट ने अभी दूर हो गया। अभी कौन अधर्म का काम करता है? परमेश्वर ने बोला क्या अधर्म का काम करे? हम खुद अपने मर्जी से कर रहे हैं ना, अपने इच्छा से कर रहे हैं ना। तो इसके लिए हम क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गया। उसके लिए निकट आने के लिए हम देखेंगे इफिसियों का 2 अध्याय का 12 वचन में क्या कहते हैं? देखो, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशीहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ईश्वर रहित थे बोलते ना कि जो कुछ यीशु मसीह में हमको मिलने का था, सब चीज हमने गवा दिया, सब कुछ गवा दिया। क्योंकि हमारे बोलते हैं ना कुकर्मी काम के वजह से, हमारे बोलते हैं ना बुराई काम के वजह से हम परमेश्वर से अलग हो गया, दूर हो गया। परमेश्वर हमें क्या ये बताना चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे लोग मेरे करीब आना। ओके, हमें उसका आदर करना है, हमें उसका आदर करना है। इब्रानी का हम देखेंगे 12 देखा 22 वचन क्या कहते हैं? पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास हो गया। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे गलतियों का 3 का 29 में। फिर और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। वारिस भी हो। इज़राइल के अगर वंश हो तो उसके प्रतिज्ञा और तुम उसका वारिस भी हो। वारिस का मतलब पता है? उत्तर आपका बेटा को हम कहते हैं मेरा वारिस है ना। अगर बेटा ही नहीं है तो बेटी है तो क्या? वो भी वारिस है ना। बट कोई लोग मानते नहीं है, बेटी है तो नहीं।
बेटी है तो नहीं, बेटी मेरे को वारिस ही नहीं है, बेटा ही नहीं है। कई लोगों का सोच ऐसा है, बट आजकल बदल रहा है। फिर भी धन्यवाद परमेश्वर का। हमें बोलते ना कि उसके लहू के द्वारा से उसके करीब रहना है हमको। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, जब हम आराधना करते हैं तो उसके पास यानी कि उसके करीब हमें रहना है हमेशा। व्यवस्था विवरण में हम देखेंगे क्या कहते हैं, 4:7 में क्या कहते हैं, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसे हमारे परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। क्या वो कहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं जब हम उसको पुकारते हैं। जब भी बोलता ना कि हम उसको बुलाएगा नहीं, वो कैसा आएगा। हमने देखा था एलिया की कहानी में, है ना, कि वो पूछे तो तेरा काम क्या है, इधर तेरा काम क्या था, मगर हम क्या किया, और जगह चले गया। बट आज परमेश्वर के करीब आप और हम आए यहाँ पे। धन्यवाद परमेश्वर का, है ना। When we worship God, God comes near. अगर हम उसके आराधना करते हैं, आराधना कैसा कर सकते हैं, आराधना का तरीका बहुत किस्म का है। आज के तारीख में अगर आपके पास मोबाइल है, उसके अंदर स्तुति आराधना यूट्यूब है, हम उसका आराधना सुन सकते हैं। हम अकेला जब समय है, आपको गाने का शौक है, नहीं भी अगर गाना गाना है, आप उसके लिए गुनगुना सकते हो, उसका वचन पढ़ सकते हो, उसके लिए आप समय निकाल सकते हो। उसके लिए बोलते ना कि आप वाच उसके साथ बातें कर सकते हो। ये सब चीज आराधना है। हम उसके साथ जब बातें करते हैं, उसके साथ प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु हमारे बात को सुनते भी है। हमें बोलते ना कि उसका उपस्थित में क्यों रहना है। Why does the Lord dwell in heaven? क्यों परमेश्वर स्वर्ग में है, क्यों उसका स्वर्ग में क्या उसका आराधना नहीं हो रहा है। स्वर्गदूत लोग उसका आराधना करते, बाइबल हमें सिखा रहा है ना। जब मनुष्य जब तकलीफ में था, यानी कि परमेश्वर का सेवक पौलुस और सैलस जब वो आके जेल में थे, क्या किया था वो लोग ने भी आराधना किया था। और आराधना करते वक्त क्या हो गया, जेल दरवाजा खुल गया, है ना। उसका बोलते हैं ना, उसकी फाउंडेशन, उसका जो बुनियाद था वो हल गया और उनको छुटकारा मिला। भजन संगीत 145:18 में क्या कहते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वो निकट लेता है। जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं उसको उसके निकट रहता है। आज क्या आप पुकारोगे उसको, क्या आप उसको बुलाओगे, क्या आज उससे बातें करोगे। अभी आप बोलेगा मेरे को नहीं मालूम है कैसा पुकारना है। आपके पड़ोसी अगर पुकार रहे तो आप भी पुकारो। अगर कोई चिल्ला रहे, बातें कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं ना। हाँ, मेरे को मालूम नहीं कैसा पुकारना है, ऐसा नहीं होता है, आपको भी पुकारना है। ओके, उसके बाद देखेंगे इशाया का 55:6 में क्या कहते हैं, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। क्या यहोवा मिल सकता है तब तक उसके खोज में रहो। क्या यहोवा नहीं मिलेगा? जो सच्चे मन से पुकारते हैं उसको नहीं मिलेगा। सच्चे मन से उसका स्तुति आराधना करते हैं उसको परमेश्वर नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, है ना। हमने सुना है कि पूरा अच्छा मन से उसको पुकारना है ना। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, मगर कई बार नहीं मिलता था, कई बार नहीं मिलता था, बट वचन कहता है मिलेगा करके। ओके, वचन कहता है मिलेगा और जरूर मिलेगा। हम देखेंगे रोमियो का 8:31 में क्या कहते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर आपका परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोध कोई रहेगा? हम खुद रहेगा परमेश्वर का विरोध। क्या हम परमेश्वर का विरोध रह सकते हैं? आया ना? अगर हम उसके बात को मान के नहीं चलते तो उसका विरोध है, हम विरोधी है उसका। हम उसके बात को सुनना नहीं चाहते तो हम उसका विरोधी है ना।
हम एक समय पे सोचो हम बहुत खुश था और एक समय के बाद हम नाराज हो गया, उसका मतलब क्या है? हमें चर्च में आने को दिल नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका विरोधी है ना। ओके, उसके बाद देखिए, हम देखें तीसरा पॉइंट, टूटे दिल वालों के पास। टूटे दिल वाले के पास। बोलते ना कि जो टूटा हुआ है वो पुकारते हैं प्रभु को, उसके पास उसको आना ही आना है। भजन संगीत 34:18 में देखो क्या कहते हैं, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आमेन। और पिसे हुओं को उद्धार करता है। किसको? टूटे हुए। पिसे हुओं को उद्धार करते हैं। लोग ने आके ये बोलते ना कि किसी ना किसी को इतना तंग किया, इतना सताया, बट परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। तुझे किसने चोट पहुंचाया? क्या मेरे पे भरोसा करता है ना? कई बार हम बोलते ना कि अरे मेरे को, मैं इधर भी जाओ दुखी है, इधर भी जाओ दुखी है, उधर भी जाओ दुखी है, इधर भी जाओ दुखी है, हर एक जगह में जाओ मैं दुखी दुखी, पता नहीं मैं क्या हूं करके। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ रहेगा कि मैं क्या पनौती हूं क्या मैं मुसीबत हूं क्या किसी के लिए? हर एक जगह में लोग मुझे कोसते रहता है, हर एक जगह में लोग मुझे निराश करते रहते हैं। आप जब बोलते ना कि टूटे हुए मन से प्रभु के पास आके प्रार्थना करते, प्रभु आपके आवाज को सुनेगा, आपके दुखी को जानेगा और आपको आपके हृदय को मजबूत करेगा। आप जब भी उससे मांगेगा, आपको हर समय पे आपको मदद करेगा। हन्ना जो सैमुएल का जो माँ था, हन्ना उसको भी उसके जो सौतन थी वो उसको भी बुरा बोलता, तू बांझ है करके कहता, तू बांझ है करके, तू बांझ है। उसके अड़ोस पड़ोसी लोग उसको बोलते ना पीस दिया, हिसाब सुना के, पता नहीं था कि उसको साथ क्या होगा करके। एक दिन वो फैसला किया और जाके मंदिर में जाके रोने लगी, प्रार्थना करने उसके बाद में परमेश्वर ने उसको आवाज सुनकर उसको एक बेटा का वरदान दिया। आमीन। परमेश्वर निकटता। क्यों आपको जवाब नहीं देगा? क्या आपको जवाब नहीं देगा जो मुझे देख रहे हैं? ये हमारा परमेश्वर है। भजन संगीत 51 का 17 में देखो क्या कहते हैं, टूटे मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अब यहाँ पे दाऊद राजा क्या करते हैं? यहाँ पे कबूल कर रहे, उसके पाप का पछतावा कर रहे हैं। वो टूटा हुआ था, वो दुखी था। क्या पाप में फंसा हुआ था दाऊद राजा? किसी को पता है? 51 साम का भजन संगीत का 51 किसी को पता है क्या क्या तकलीफ में था? वो उसका बच्चा मर गया था। कैसा बच्चा मर गया था? उसने आगे एक स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करके वो बच्चा हुआ था। बोलो, स्त्री के साथ जबरदस्ती करके बच्चा हुआ था और उसके बाद वो बच्चा मर गया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था वो बच्चा हो, क्योंकि तूने गलत काम किया। भविष्यवक्ता उसके पास आके कहा था, तूने पाप किया करके। और जब इसको समझ में आने के बाद पूरी तरीका से टूट गया था वो, और परमेश्वर ने उसको उत्तर भी दिया था। क्या आज आपका हृदय टूटा हुआ है? क्या हमारा परमेश्वर आपको जवाब नहीं देगा? क्या परमेश्वर आपको ऐसे ही छोड़ेगा? क्या परमेश्वर आपको निराश करेगा? नहीं। जब आप उसके पास आके पछतावा करते हैं, चाहे आप कितना भी बड़ा पाप करें, जब दाऊद राजा को परमेश्वर ने क्षमा किया, क्या आपको नहीं क्षमा कर सकेगा? क्या आपको नहीं क्षमा कर सकेगा? कितना भी बड़ा पाप होने दो, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है, आपको और हमको क्षमा करते हैं। क्या आज आप अपने आप को पूरा हृदय से परमेश्वर को आप देना चाहते हैं? अपना हृदय परमेश्वर को देना चाहते हो? जब आप परमेश्वर को अपना हृदय देते, परमेश्वर आज आपके जीवन में चमत्कार करेगा। कल नहीं, आज। क्या आप कहते हो कि हाँ, मैं अपना हृदय को देना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी खुद जानते हैं आप कहाँ पे हो। मैं नहीं जानते आप कहाँ पे हो, आप जानते हैं आप कहाँ पे हो।
हम देखेंगे आखिरी पॉइंट, उसका आगमन निकट है। उसका आगमन यानी कि यीशु मसीह वापस आने वाला है। कई बार हमने वचन में पढ़ा और कई बार हमने सुना और कई बार कई प्रभु का सेवक लोग भी वचन के द्वारा से कहते हैं कि यीशु मसीह वापस आने वाला है। और हमने जब देखा वचन में कि वहां पे भी इसी तरह कहता है, याकूब 5:8 में देखो क्या कहता है, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। हाँ, वो उसका आना बहुत निकट है। द कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड इज एट हैंड। मत्ती का 24 अध्याय में देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। हाँ, यहाँ पे ध्यान में रखना, पढ़ो क्या कहता है दृष्टांत यहाँ पे। जब उसकी डाली को मल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, हाँ। तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर है। हाँ, वो निकट है, वो द्वार पर है। कि जब भी बोलते ना, कुछ भी समस्या, कुछ भी तकलीफ आ रहा है कि परमेश्वर निकट है, बट हम नहीं समझ पाते कि वो मेरा निकट है, वो आने वाला है, वो आ भी गया है आपके पास। बोलते ना, जब भी हम बोलते ना उसका आके मदद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, रोमियो 13:11 में, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हाँ, our salvation is nearer than when we first believed। बोलते ना, जब शुरू में हो सकता है आपका 5 साल पहला, 10 साल पहला, 15 साल पहला प्रभु को आपने विश्वास किया, जब भी आपका जो विश्वास था, बट आज कहते हैं निकट है करके, आज निकट है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय का 17 में क्या कहते हैं, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं। आत्मा क्या है, कौन है, और दुल्हन कौन है? दुल्हन यीशु मसीह है, दुल्हन आप है। ओके, आत्मा यीशु मसीह पर, दुल्हन क्या, फिर उसके बाद आप और सुनने वालों भी कहे कि और जो पैसा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल से सतमेत हो ले। क्या मतलब, आत्मा यानी कि कलीसिया पकड़ो, कलीसिया, और दुल्हन हम भी कहते हैं यीशु आने वाला है। यीशु कौन? आने वाला है। जो सुनते हैं वो भी कहेगा कि यीशु मसीह आने वाला है। एक ही एक व्यक्ति संसार में, बोलते ना, स्वर्ग से आया इस धरती पर, और एक ही एक व्यक्ति वो मरा, ओके, वही व्यक्ति वापस स्वर्ग में गया। कोई भी नहीं इस तरह किया है। और वो कहता है कि मैं आने वाला हूँ, और वो कहता है कि मैं आने वाला हूँ और शीघ्र आने वाला है, वो समय आ गया है। और हम देखेंगे 20 वचन में, 22 का 20 वचन प्रकाशित वाक्य में, जो इन बातों की गवाही देता है, वो ये कहता है, हाँ, शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। आप प्रभु, आमीन। वचन में कहते हैं आने वाला है। क्या आप तैयार है दुल्हन? दुल्हन तैयार है? श्योर? दुल्हन तैयार है? जब शादी में पिछले बार भी बताया था ना, जब शादी, दुल्हन लोग शादी के लिए तैयारी होता है, 1 हफ्ता 15 दिन से तैयारी करता है, अरे मेरा शादी है, मेरा शादी है। क्या आप तैयार है? दूल्हा आने वाला है हमें ले जाने के लिए। हमें बोलते हैं ना, अपने आप को सेट राइट करना है। किस चीज में सेट राइट करना है मालूम है? पता है? बोलो, किस चीज में नहीं मालूम है? दुल्हन तैयार है बट मालूम नहीं है। क्लियर बताओ। हमारे जो बुराई है, हमारे जो पाप है, उससे हमें सेट राइट होना है, नहीं तो हम रह जाएगा। दूल्हा आके चले जाएगा। दुल्हन नहीं तैयार है। तैयार होना चाहते हैं ना? क्या तैयार है हम? यस। नहीं है तो तैयार बन हो जाओ जल्दी से,
आमीन। हमें तैयार होना है। जब तक हम नहीं तैयार होएगा वो आके निकल जाएगा, देरी ना हो जाएगी, है ना। वो हमारा निकट है, हमारा निकट है, हमें ले जाने के लिए आने वाला है। आओ हम सब खड़ा रहेंगे उसके उपस्थित में। हालेलुया। पिता हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी आज का दिन के लिए, इस वचन के लिए। हाँ पिता धन्यवाद, आप हमसे दूर नहीं है, आप हमारे करीब है। आज जो वचन हमने सीखा, यहाँ पे जो भी कोई पिता दुख में है, तकलीफ में है पिता, पिसे हुए हैं पिता, आज उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो मुझे देखते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु राजा हमारे आप निकट रहो प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, हमें आपकी ज़रूरत है पिता, आपका उपस्थित की ज़रूरत है प्रभु जी। आपका पिता परमेश्वर एक टच की हमें ज़रूरत है प्रभु जी। जैसा आपने उस साउल और पौल को टच किया था प्रभु जी, उसी तरह पिता हमें टच कर पिता। उस दमास्कस के एरिया में पिता आपने जो टच किया था पिता, वो अभिषेक से भर दे पिता, भर दे एक नया अभिषेक से पिता, ताकि पिता तेरे करीब हम रह सके। धन्यवाद देते यीशु मसीह, तेरी स्तुति प्रशंसा हो पिता। धन्यवाद देते आपने हमें मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देते। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और मिलकर जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु।